अगर आपने इंडसइंड बैंक में निवेश किया है या इन्वेस्ट करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले इंडसइंड बैंक पर आई इस रिपोर्ट को जान लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप रिपोर्ट से चूक जाएं और भविष्य में आपको बैंक के स्टॉक में तगड़ा घाटा उठाना पड़े। दरअसल इंडसइंड बैंक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक एक्सटर्नल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट की माने तो इंडसइंड बैंक को डेरिवेटिव गड़बड़ी से 1979 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। इससे बैंक की नेटवर्थ 2.27% घट जाएगी। ये बैंक के लिए एक बड़ा झटका है। बैंक ने इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दे दी है। हालांकि बुधवार के कारोबार में बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैंक के स्टॉक पर दबाव देखने को मिलेगा। क्या है पूरी रिपोर्ट और बैंक के स्टॉक पर इसका क्या पड़ेगा असर, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूं इस रिपोर्ट से। इस मामले की जांच एक बाहरी एजेंसी से करवाई गई है। अपनी जांच रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड को डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के अकाउंट में विसंगतियों के कारण 1979 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। बैंक ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर उसने दिसंबर 2024 तक अपने नेटवर्थ पर 2.27% के नेगेटिव इम्पैक्ट का आकलन किया है। बता दें कि इंडसइंड बैंक की नेटवर्थ 31 दिसंबर 2024 को 65,102 करोड़ रुपए थी। 10 मार्च को बाजार बंद होने के बाद इंडसइंड बैंक ने अपने डेरिवेटिव अकाउंट की बाकी की राशि में करीब 1,530 करोड़ रुपए की विसंगतियां बताई। इंडसइंड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्य अधिकारी सुमंत कठपालिया ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें 3 साल के बजाय केवल 1 साल का विस्तार दे सकता है। इंडसइंड बैंक ने 10 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के अकाउंट से संबंधित प्रतिक्रिया की इंटरनल रिव्यू में इन खामियों का पता चला है। बैंक ने तब कहा, आपको बता दें कि नेगेटिव इम्पैक्ट दिसंबर तक बैंक की शुद्ध वैल्यू का लगभग 2.35% अनुमानित था, जिस टाइम बैंक ने ये कहा था। अब लेटेस्ट फाइलिंग में कहा गया है कि बैंक को 15 अप्रैल 2025 को बाहरी एजेंसी से रिपोर्ट मिली है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ डेरिवेटिव सौदों से संबंधित खामियों को पाया गया है। बता दें कि कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे थे। हालांकि इन दिनों ये शेयर अपने रिकवरी मोड में है। पिछले 6 महीने में इसमें 45% तक और इस साल अब तक 25% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बैंक अपने जनवरी मार्च 2025 यानी Q4 के नतीजों 18 अप्रैल 2025 को घोषित करने जा रहा है। आपको बता दें कि बैंक पर ब्रोकिंग हाउसेज ने भी अपनी राय जारी कर दी है। मैक्वायर ने इंडसइंड बैंक की आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। वहीं स्टॉक का टारगेट 1,210 रुपए शेयर दिया है। इसी तरह सिटी ने भी इंडसइंड बैंक को लेकर अपनी राय जारी की है। सिटी ने बैंक के स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट 890 शेयर का दिया है। अगर आप इस बैंक के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं या फिर पहले से स्टॉक में निवेशित हैं, तो ब्रोकिंग हाउस की राय या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही आप अगला स्टेप उठाएं और इस पोर्टफोलियो में आगे बढ़ें। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। आपके पास भी इंडसइंड बैंक के शेयर्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। और अगर आप और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, न्यूज़ के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, तो मनी 9 लाइव की वेबसाइट पर जाना ना भूलें।